तुमने यकीन दिलाया तो मुझको यकीन हुआ। तुमने यकीन दिलाया तो मुझको यकीन हुआ। हम वाकई हैं बेसरो सामान इश्क में। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। आज मैं ऐसे क्वेश्चन रखूँगा जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लेके आया, प्रैक्टिस वाले। ये क्वेश्चन हर फ्राइडे को मैं इस तरह के लाता हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें रिपीट हो सकते हैं। ख़ास तौर से आपको अभी क्या करना है, जब तक डेट नहीं आ रही तब तक सिर्फ 2-2.5 घंटे ही दीजिए, बस ज़्यादा टाइम ना बर्बाद कीजिए। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है जब तक डेट नहीं आ रही है। 1-1.5 घंटे वीडियो देखिए, 1-1.5 घंटे बुक को रिवीजन करते रहिए, लेकिन करना रोज़ है, ये याद रखिएगा। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें इस तरह के टॉप क्वेश्चन मैंने शामिल किए हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। आइए, जहाँ पे सवाल छोड़ा था वहीं से आगे बात करेंगे। 51 नंबर सवाल से आगे बात करेंगे, वहाँ तक कर चुका था। देखिए, ये सवाल पे बात कर चुके थे कि इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी और अख्तरुल ईमान, ये 3 ऐसे शोरा हैं जिनका पैदाइश है वो 1915 है, एक ही डेट है। इस तरह से आपको याद रखिए, यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब देखिए सवाल आज के टॉप के सवाल हैं। सबसे पहला ही सवाल देखिए, इस तरह के सवाल बहुत जल्दी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में टफ करने के लिए कि बहमनी दौर के 3 शोरा का बयान। मैंने यहाँ पे इसलिए इस तरह का सवाल रखा है कि आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि बहमनी दौर का नीचे दर्जा जेल में से कौन सा शोरा है या शायर है, तो आपको 3 ये ख़ास नाम याद रखें जो बहमनी दौर के हैं। देखिए, यहाँ पे गलत लिख दिया। फ़खरुद्दीन निज़ामी का नाम याद रखिए, बहमनी दौर के हैं। अशरफ बयाबानी बहमनी दौर के हैं। और मेराजी शमसुल अशाक जो हैं, वो मीराजी शमसुल अशाक, वो भी इसी दौर के हैं, बहमनी दौर के। ये तीनों शोरों ख़ास तौर से इनका नाम याद रखिए। यहाँ पे मेराजी गलत लिख दिया है। अब अगला सवाल इसी तरह का और है, आदिल शाही दौर के भी जो शोरा हैं उनका ख़ास तौर से कौन से हैं, उनके नाम याद रखिए। तो वो वहाँ पे 3 याद रखने हैं, यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा। सबसे पहले मुकीमी का नाम याद रखिए, फिर अमीन हसन शौक़ी का नाम याद रखिए, फिर रुस्तमी का है, सनाती का है और नुसरती का है। इनकी तसानीफ़ें भी आपको पढ़नी हैं और साथ साथ में ये नाम याद रखना है किस दौर के शायर हैं, इसको ख़ास तौर से अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि ताजुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है। ताजुल हक़ाइक़ जो तसनीफ़ है उसको बहुत से नक्काद ने मुल्ला वजही की नहीं माना है, लेकिन आंसर अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आंसर मुल्ला वजही का ही लगाना है। इसके बाद अगला सवाल है वोस्तान ख़याल। वोस्तान ख़याल गलत लिख दिया है, वोस्तान ख़याल याद रखिए। जो मसनवी है लिखी हुई किसकी है, मीर तकी ख़याल की लिखी हुई है। तो ये मीर तकी ख़याल जो है वो पैदा कहाँ हुए थे, तो आपका आंसर बिल्कुल जो सही होगा वो होगा गुजरात। गुजरात में ये पैदा हुए थे, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है इस्तलाह यानी इस्तक़रारी और इस्तख़राजी। इसके साथ साथ में जो है इस्तक़रारी और इस्तख़राजी, ये दो जो हैं, इन दोनों का ताल्लुक़ किस इल्म बयान से, किस इल्म से है। बहुत अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा ये तहक़ीक़ से इसका ताल्लुक़ है। इस तरह से पूछ लेते हैं इस्तदलाल जो है वो काहे के लिए ज़रूरी होता है, तो तनक़ीद में इस्तदलाल होना ज़रूरी है, वो भी सवाल याद रखिएगा। अगला सवाल है मशहूर तसनीफ़ शेरुल अज़्म का महासिवा पहले किसने कहा। तो सबसे पहले शेरुल अज़्म को जो है वो महासिवा किसने किया है, तो ये किया है महमूद शिरानी ने। अगला सवाल है दफ्तरे गुम गुश्ता। तो दफ्तरे गुम गुश्ता जो है ये किसकी तसनीफ़ है, आपको याद रखना चाहिए ये तसनीफ़ जो है वो कलीम आजिज़ की है। अगला सवाल है किस मगरिबी नक्काद ने अदब को तनक़ीदी ख़यालात कहा है। कल भी इस तरह का सवाल आया था, किसमें जो प्रैक्टिस का सेट लगा रहे थे उसमें पूछा था कहाँ के जो नक्काद हैं उनका नज़रिया शेर जो है वो ख़याली बातें हैं। तो ख़यालात पर ही तनक़ीद का जो नज़रिया पेश किया है वो मैथ्यू आर्नल्ड ने। अब स्पेशल नाम पूछ लिया है तो आपको याद रखना है मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या करा है कि मगरिबी नक्काद मैथ्यू आर्नल्ड हैं, उन्होंने अदब को तनक़ीदी ख़यालात कहा है।
और शायरी जो है वो ख़याली चीज़ है, ये कहाँ का नज़रिया है? तो ये जो है यूनानी जितने भी फ़लसफ़ी हैं उन सभी का नज़रिया है। अगला सवाल है कि साहिर लुधियानवी की तवील नज़्म परछाइयाँ किताबी सूरत में शाया हुई। तो साहिर लुधियानवी की जैसे तल्खियाँ भी साहिर की है, 1921 में पैदा हुए थे लुधियाना में, 80 में इनका इंतकाल हुआ है, 1960 में इनकी जो है परछाइयाँ जो है किताबी सूरत में नज़्म आई है। अगला सवाल है कि शिबली नोमानी ने अपनी तसनीफ़ शेरुल अज्म के कौन से जिल्द में तख़ील और महाकात के हवाले से बहस की है? तो तख़ील और महाकात की बात इन्होंने दूसरे नंबर की जो जिल्द है उसमें बात की है शेरुल अज्म में, और चौथे जो जिल्द है उसमें इन्होंने फ़ारसी शायरी पे बात की है, बहस की है। अगला सवाल है कि शऊर की रूह, ये रूह गलत लिख दिया है, शऊर की रूह जो है ये नहीं बनेगा, कि इस्लाह किस से अख्ज़ की गई है? तो शऊर की रूह जो है वो किससे लिया गया है? नफ्सियात से, याद रखिएगा। अगला सवाल है यादों की बारात, सभी को मालूम है जोश मलियावादी की ये जो है वो खुद नबिश्त है, यादों की बारात। अब इसमें क्या है, इसका मसौदा कितने बाब पर मुनहसर है, यानी कितने बाब पर ये किताब है, याद रखिएगा। तो 5 हिस्सों पर ये किताब है यादों की बारात। 17 महबूबाओं का जिक्र इसमें इन्होंने किया है। इसके बाद में महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू कब शाया हुई? तो पंजाब में उर्दू, ये याद रखिएगा, 1928 में शाया हुई है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल देखिए कि आई टॉक दिस वुमेन के नाम से जो तर्जुमा, जो किताब है उसका तर्जुमा किसने किया है, किस नाम से किया गया है? तो आई टॉक दिस वुमेन जो है किसने किया है? राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी जो नावल है वो इसी का तर्जुमा है। अगला सवाल है जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर किसको कहा जाता है? आसान सा सवाल है लेकिन रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। फैज़ अहमद फैज़ का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है जिससे दुनिया ने आशनाई की, ये शेर है दरअसल, जिससे दुनिया ने आशनाई की उससे आखिर को कुंज, यहाँ पे कुछ अदाई की। तो ये जो है वो शेर किसका है? ये शेर याद रखिएगा, जिससे दुनिया ने आशनाई की उससे आखिर को कुछ अदाई की। ये शेर जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है और रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल और दिल वालों की दुनिया थी, ये कौल किसने कहा है? तो ये कौल है आल अहमद सुरूर का। गालिब से पहले उर्दू शायरी जो है वो दिल और दिल वालों की दुनिया थी। अगला सवाल है मोमिन की कुल्लियात में कुल कितनी मसनवियाँ शामिल हैं? तो मोमिन की जो कुल्लियात है उसमें कुल मसनवियों की तादाद है 2, यानी 2 जो है वो सिर्फ मसनवियाँ शामिल हैं। अगला सवाल है पिघला नीलम किसकी नज़्म है? तो पिघला नीलम याद रखिएगा, ये नज़्म किसकी है? यह है सज्जाद ज़हीर का नाम याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, पिघला नीलम किसकी नज़्म है? तो सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल है कि जिगर मुरादाबादी ने हज का सफ़र किया था किस सन में? इनके शेरी मजमूए भी जिगर के याद रखिएगा, 3 शेरी मजमूए, तीनों याद रहने चाहिए। 1952 में इन्होंने हज का सफ़र किया था। सवाल है कि नज़्म व उन्वान, यानी जो है रूमी नाम की जो नज़्म है वो इकबाल के शेरी मजमूए में शामिल है। पहली बात तो यही याद रहे कि रूमी नज़्म है किसकी, तो इकबाल की है, किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो आपका सही आंसर होगा ज़र्ब कलीम। अब ये शेर देखिए और ये शेर भी पहचानना है। ये शेर इस तरह का है कि आपको लगेगा किसी दक्कनी शोरा का शेर है। आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, बवा लहू सूँ पर बिछी सितम नाज तो देखो।
तो यहाँ पे क्या है कि ये सूं है, आ की आवाज़ जो है वो नून बोलने की आवाज़ जो इस्तेमाल की जाती है वो दक्कनी शोरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शेर जो है वो है मोमिन का। आपको याद रखना चाहिए, मोमिन का शेर है, नोट करना चाहिए। शाही तखल्लुस किस शायर का था? तो शाही ये तखल्लुस था किस शायर का है? तो अली आदिल शाह का तखल्लुस, याद रखिएगा, शाही था। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेकर आता हूँ, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, जैसे 2 3 4 क्वेश्चन आपको नहीं मालूम होंगे 100 150 में, तो वो क्वेश्चन आप सिर्फ उतने ही नोट कीजिए। अभी इतना काम कीजिए, 3 4 5 क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं जो आपको नहीं आते हो, बस वही नोट कीजिए। और ये जो मैं सीरीज चलाता हूँ माई क्वेश्चन के नाम से, ये नोट करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे। आप अगर ये रिपीट बार बार वीडियो 1 2 बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो सकते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम पर ये आपके लिए बहुत ही अहम होगी। नाविल फ़िरदौस वरी, ये भी गलत लिख दिया, फ़िरदौस वरी में हुसैन दूसरा कत्ल किसका करता है? ठीक कर लीजिएगा, फ़िरदौस वरी जो नाविल है अब्दुल हलीम शरर का, उसमें किसका कत्ल करता है हुसैन, जो उसका हीरो है नाविल का, वो दूसरा कत्ल किसका करता है? तो वो दूसरा कत्ल करता है इमाम नसीरुद्दीन अहमद का। अगला सवाल है, नवाब महमूद खान और जाफ़र अली, यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है, टाइपिंग करने वाले बहुत गड़बड़। ये है दरअसल पहला वाला है करीम, याद रखिएगा, करीम, नवाब महमूद अली ख़ान और साथ ही साथ में जाफ़र अली, ये 3 किरदार हैं, वो किस नॉवेल के हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। तो उमराव जान अदा का नाम याद रखिए, करीम, महमूद अली ख़ान और जाफ़र अली। अगला सवाल है, हयाते दवीर किसकी तसनीफ़ है? तो हयाते दवीर पे आपको याद रखना चाहिए, हयाते दवीर तसनीफ़ है अफ़ज़ल हुसैन साबित की। अफ़ज़ल हुसैन साबित का नाम याद रहना चाहिए। अगर हयाते शिबली पूछी जाए तो वो सुलेमान नदवी की है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ में। अगला सवाल है, नाविल उमराव जान अदा को मौजज़ाए फ़न जाता है, कहा जाए, ये कहा जाता है तो बेजा ना होगा, भाई ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। तो उमराव जान अदा नाविल है, उसको मौजज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा ना होगा। ये कॉल किसका है? आपको याद रखना चाहिए, है नूरुल हसन नकवी साहब का, नूरुल हसन नकवी का ये कॉल है। सवाल है कि मिर्ज़ा शौक़ की तीनों मसनवियाँ, उन्होंने 3, बहार इश्क, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, ये तीनों जो मसनवियाँ हैं इनको मुरत्तिब करने का काम किया है रशीद हसन ख़ान ने, और गुलज़ार नसीम और सहरुल बयान, इन दोनों को भी मुरत्तिब इन्हीं ने किया, रशीद हसन ख़ान ने। रशीद हसन ख़ान 1925 शाहजहांपुर में पैदा हुए, मैं भी शाहजहांपुर का हूँ। किसने कहा गुलशन इश्क नुसरती की पहली मसनवी है? गुलशन इश्क जो है वो पहली मसनवी नुसरती की है, ये बात कही है अब्दुल हक ने, मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल देखिए, जोश मलिहाबादी को शायर आज़म का लक़ब किसने दिया? ये तो आसान सवाल हो जाएगा, शायर आज़म किसको कहा जाता है तो फ़ौरन बता सकते हैं आप, लेकिन आपको याद ये रखना है ये लक़ब दिया किसने है, तो ये दिया है दया नारायण निगम ने। किसने दिया? दया नारायण निगम ने। सवाल है 82 नंबर का, अमन का सितारा, लहू पुकारता है, नई दुनिया को सलाम, सरो सामान, ये 4 तसानीफ़ें हैं, किसकी हैं? तो अली सरदार जाफ़री का नाम याद रखिए। आपको नई दुनिया को सलाम पे ही इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 3 नंबर का। अब इसके बाद में अगला सवाल है, और सवाल क्या है, ये शेर है, दरअसल ये शेर किसका है? तो शेर पहले देखिए, शेर है रंग लालो गुलो नसरीन जुदा जुदा, हर रंग में बहार का असबात चाहिए। तो किसका शेर है? मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का। अगला सवाल देखिए, सवाल है खुद पसंदी और नारवादारी, खुद पसंदी और नारवादारी सबसे ज़्यादा किसके वहाँ मिलती है?
तो ये मिलती है सौदा के वहाँ। ये खूबी जो है नारवादारी और ख़ुद पसंदी किसकी है? सौदा की। सवाल है पैरोडी के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? तो पैरोडी के लफ्ज़ी मानी होते हैं नकाली करना, किसी चीज़ की नकल करना, वो होता है पैरोडी। अब ये शेर है और इसमें सनात पूछी है, देखा तो वो गुल हवा है। ठीक है, देखा तो वो गुल हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। तो मंदरजा वाले शेर जो है इसमें सनात इस्तेमाल हुई है तिजाद। तिजाद कहाँ होती है? ऐसे अल्फाज जिनकी शक्ल बनावट एक ही जैसी हो लेकिन मीनिंग बदल जाए। जैसे हवा और हुआ एक जैसा है, तो हवा का इमला बिल्कुल एक जैसा लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाता है हवा और हुआ, और इनकी दोनों की मीनिंग भी। जैसे डाली डाली पे नज़र डाली, पत्ती पत्ती पे नज़र डाली, जिस डाली पे नज़र डाली वही डाली बागवान ने कतर डाली। अब डाली डाली जो है वो एक ही तरह से लिखोगे डाल अलिफ लाम से, लेकिन मीनिंग हर बार बदल रही। डाली डाली पे नज़र डाली, तो इस तरह के अगर अल्फाज आएँ जिनकी शक्ल तो एक जैसी हो लेकिन मीनिंग, हिंदी में उसको कहते हैं यमक अलंकार, तो वो होती है उर्दू में तजनीस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अमानुल्लाह किसके चचा का नाम था? तो अमानुल्लाह जो है वो चचा का नाम था मीर तकी मीर। अगला सवाल है, तनकीदी तनाज़र किसकी किताब है? तो तनकीदी तनाज़र ये कई बार पूछी गई है, आपको याद रखना चाहिए, कमर रईस की लिखी हुई ये किताब है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, शिबली ने इब्तदा में उर्दू में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया? तो शिबली ने सबसे पहले कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया है? तो इस्तेमाल किया है तस्नीम। आपको याद रखना चाहिए तस्नीम का इस्तेमाल किया है इन्होंने तखल्लुस सबसे पहले इब्तदा में। आगे देखो, मदन और इंदु किस अफसाने के किरदार हैं? बहुत बार इनको पूछा गया है। मदन और इंदु राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना है, अपने दुख मुझे दे दो। सवाल है, रशीद अहमद को अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार किसने माना है? अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार माना है एहतिशाम ने। एहतिशाम हुसैन रिजवी ने इनको अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार। जदलियात मादियत किस तनकीदी दबिस्तान की पहचान है? जदलियात मादियत, तो जदलियात किस में होता है? ये होता है मार्कसी तनकीद। अगला सवाल है कि मुबाहिशा रिसाला के एडिटर वहाब अशरफी ने ये रिसाला कहाँ से निकाला? यानी मुबाहिशा जो रिसाला है ये कहाँ से निकलता है? तो आपका आंसर होगा पटना से। मासरे अदब भी पटना से निकलता था। अगर इसके बाद अगला ये शेर दिया गया है, सवाल देखिए, और ये शेर पूछा गया है किस नज़म में इस्तेमाल हुआ है? वादे बयानी मुझको भी इनायत हो, खामोशी दिल सोजी सरमस्ती रानाई। तो ये रानाई हो यहाँ पे छूट दिया है, उसका रदीफ छूट गया, तो आपका आंसर सही होगा। ये शेर तो है इकबाल का और उनकी नज़म है कौन सी? तो ये नज़म है लाल सहरा, उसका ये शेर है। याद रखिएगा, एक बार शेर फिर से देख लीजिएगा। अगला सवाल है, खुदा से एक सवाल। ये एक नज़म है, खुदा से एक सवाल। तो ये नज़म किसकी है? जोश मलिहाबादी का नाम आपको याद रखना है। इनकी नज़म है खुदा से एक सवाल। गोदान जो नावल है उसमें रामलीला में जो नाटक होता है, उसमें नाटक दिया है रामलीला के अंदर, उसमें नाटक के अंदर एक राजा होता है जनक, उसके माली का कैरेक्टर किसने अदा किया था? तो ये अदा किया है हुरी ने। अगला सवाल है कि सैयद इंशा अल्लाह खान इंशा जो हैं उनकी पैदाइश और इंतकाल आपको बताना है कब और कहाँ हुआ है। पैदाइश याद रखिए 1917 मुर्शिदाबाद में, और 1752 में मुर्शिदाबाद में, और 1817 लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ।
कल मैंने पूछा था यही सवाल कि 1817 में पैदा कौन हुआ है, तो सर सैयद अहमद ख़ान, और इंतकाल हुआ है इंशाअल्लाह ख़ान का उसी डेट में। सवाल है शेख इमाम बख्श नासिक के बारे में बताना है, इनका इंतकाल और इनकी पैदाइश। मुझे लगता है जो रिपीट होने के हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 1772 को ये पैदा फैज़ाबाद में हुए, इंतकाल इनका 1938 लखनऊ में हुआ है। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इनके बारे में पैदाइश और इंतकाल बताना है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का याद रखिए 1885 दिल्ली में पैदाइश है, इंतकाल जो है दिल्ली का यादगार मुशायरा इनकी तसनीफ़ है। 1947 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ, हैदराबाद में फ़ानी का इंतकाल हुआ है, अनीस का इंतकाल हुआ है, ये भी नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद में अगला सवाल है कि मुजतबा हुसैन की पैदाइश और उनका इंतकाल। मुजतबा हुसैन के बारे में बताना है। तो मुजतबा हुसैन की पैदाइश याद रखिए 1936 गुलबर्गा में हुई है, और इंतकाल इनका भी हैदराबाद में हुआ है 2020 में। तो इंतकाल 2020 में कितने लोगों का हो गया, याद रखिएगा। मुजतबा हुसैन का इंतकाल हैदराबाद में हुआ है, फ़ानी का इंतकाल हैदराबाद में हुआ है, अनीस का इंतकाल हैदराबाद में हुआ है, और साथ ही साथ रतन सरशार जो हैं उनका भी इंतकाल हैदराबाद में हुआ है। कल मैंने कहा था कि दिल्ली में जो वली दखनी थे वो 1700 में आए, और 1707 में उनका दीवान आया था। एक बच्चे किसी का कमेंट था कि सर 1719 में उनका दीवान आया है। बात उसकी भी ठीक है जिसने कमेंट किया है, लेकिन अगर आप NCERT देखेंगे 12वीं की या फिर BA की अरमगान 9 जो किताब आती है उसमें 1707 दिया गया है। 7 साल के बाद उनका दीवान आया है, लेकिन एग्ज़ामिनर अमूमन जो है वो 1719 को सही मानते हैं। आप ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर देंगे, जैसा ऑप्शन दिया गया हो। अगर 7 दिया गया है तो 7 देंगे, वरना आप सीधे डायरेक्ट 19 पे जाएंगे, 1719। आज के क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। 50 क्वेश्चन ये आपके सामने मैंने इंक्लूड करके रखे थे, और ऐसे सवाल थे जो रिपीट हो सकते हैं, और एक ही सवाल में कई सवाल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका कोई भी मशवरा है तो आप मुझको ज़रूर दीजिएगा।